हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक। तो भाई ये है केस स्टडी 2, जिसे आप सभी का प्यार नहीं मिला। अरे प्यार नहीं मिला मतलब समझ रहे हो, इसे भी हटा दिया गया यानी धुतकार दिया गया। भाई जा, तू भी हमारे लायक नहीं, तू भी नाइन्थ के लायक नहीं। तू टेंथ में वाला है या तू एट का है या तू आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो जरा समझते हैं भाई कि ये सच में क्या आउट ऑफ सिलेबस सवाल है या क्या ये सच में हमारे एग्जाम में पूछा गया था, वो अप्रोप्रिएट था कि नहीं था। इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और फिर वही बात पुरानी वाली कौन सी, फिर आप कहना कि भाई पहले एक बार देखना, फिर आप कहना कि भाई ये सवाल जो है किस स्टैंडर्ड पे लाई करता है। इसे भी हटाया गया था कि ठीक है, क्या समझ के हटाया गया आई डोंट नो, बट एक बार आप जरूर देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों। लेकिन ये बिल्कुल मत कहना कि टेंथ लेवल का सवाल दे दिया सर ने, पार्शियलिटी किया। मुझे दिल से बुरा लगता है अगर कोई ये कहे कि आप जानबूझ के बच्चों को फेल करने के लिए टेंथ का सवाल दे रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, एक बार सवाल देखो, नहीं आता है तो पहले सीखो समझो, फिर दूसरे पे उंगली करो। अक्सर लोग उंगली कर देते हैं, तीन उंगलियां भूल जाते हैं, मेरी तरफ भी है। ठीक, तो उंगली नहीं करना चाहिए भाई, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन करिए, नहीं आता है तो सीखिए फिर बताइए। ठीक है, खैर देखो बच्चों जरा इस केस स्टडी टू को, कि इस केस स्टडी टू में हमें करना क्या है। कहा गया है एक मैथमेटिक्स का जो एग्जीबिशन हुआ है, बीइंग अ कंडक्टेड इन योर स्कूल, स्कूल में एग्जीबिशन हुआ था कुछ मैथमेटिक्स का, एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर थ्री। अच्छा, फैक्टराइजेशन क्लास 8 में पढ़ा था ना, फैक्टराइजेशन, नंबरों का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फिर वही आया क्लास 9th में कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये तो मैंने 9th भी छोड़ो, 8 पे चला गया था मैं, क्योंकि फैक्टर ट्री में आता है। अच्छा, फैक्टर ट्री की बात होती है ना, 10th में एक टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम वाला फैक्टर ट्री, तो कुछ लोगों के दिमाग में शायद वो बात चली होगी। तो भाई ऐसा नहीं है, 8 में भी फैक्टर ट्री होता है। फैक्टर ट्री का मतलब नहीं कि क्लास 10th का हो गया, ये प्रिडिक्शन नहीं कराया गया है। ठीक है, खैर समझो। he has some difficulty and asked for your help in the completing a quiz for the audience। ठीक है, ऑब्जर्व करना है इस पूरे टेबल को और फिर बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल था। कहा गया है, देखो मैं इसको लिखता भी चल रहा हूं। ये आपका ना एक्स है, ये क्या है, एक्स है। इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया, एक आया 5 और दूसरा आया 2783। ठीक, तो आपसे ये कहा गया है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। भाई जरा बता भाई, इन दोनों को मैं कहूं कि एक एक्स है जिसको 2 into 3 लिखा गया, तो एक्स क्या होगा। तो आप क्या कहोगे भाई कि सर जी 2 into 3 दैट इज द 6, यानी एक्स की वैल्यू 6 होगी। तो ये कौन से लेवल का सवाल है, जरा मेरे को बताना भाई, ये कौन से लेवल का सवाल है। 2 into 3 हमने तो 9th में कहीं नहीं पढ़ा इसको, जो दे दिया मैंने। जरा देखो भाई, 2 into 3 क्लास किसका है। देखिए 2 into 3 6, ये बचपन में पढ़ाया गया था, तो गलत बात तो है, 9th में तो नहीं है बात। खैर, इनको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो, चेक कर लो कितना आता है। तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी किया 1, 5 8 जा 40 और 1 41 कैरी किया 4, 5 7 जा 35 एंड 4 39 कैरी किया 3, 5 2 जा 10 और 3 13। जरा चेक करते हैं, 1395, 1395, ये लो, ऑप्शन बी सही जवाब है। अच्छा एक और देखते हैं भाई, हो सकता है ये आसान हो, अगला टफ दिया हो। ठीक है, अगला देखते हैं, हो सकता है ये आसान दिया हो। दूसरा में देखो, अब ये आगे और ब्रेक हुआ, 2789 जो है ना, ये और ब्रेक हुआ है। भाई 2789 जो है ये और ब्रेक हुआ है। कितना ब्रेक हुआ, इसको कह रहे हैं ना, 2789 फिर से ब्रेक हो रहा है, और ये ब्रेक हो रहा है वाई में, और ये ब्रेक हो रहा है 253 में। ठीक है, हमने कहा भाई इसका वैल्यू बता के दिखाओ। पहला वाला तो बड़ा आसानी से बता दिया था। हमने कहा कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। y को 253 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 2783 आएगा, यानी कि y इक्वल टू 2783 डिवाइडेड बाई 253। अभी बहुत टफ दे दिया यार, ये तो मैं बिल्कुल हाथ से नहीं करने वाला हूँ, ये मैं अपने आईपैड से करूंगा, कैलकुलेटर निकाल के करूंगा भाई। ये सवाल थोड़ा सा टफ लेवल का जा रहा है। इसका डिवीजन मेनू है, कैलकुलेटर से नहीं। ये समझ रहे हो ना, हम गूगल से पूछेंगे यार, गूगल शायद बताएगा इसका सही जवाब। देख रहे हो बच्चों, ये लेवल का सवाल तो जो है टफ हो जा रहा है। कितने को डिवाइड करना है, 2783, 2783 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई कितना भाई, 253, 253।
चलो अब चेक करते हैं क्या कहता है। तो 2783 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कह रहा है 11 आएगा। चलो भाई हम तो अब इसकी बात मानेंगे, अपनी बात नहीं मानेंगे। चेक करते हैं, अरे वाह 11 तो आ रहा है इसमें भी, यार ये भी सही जवाब है। ये टफ मान रहा था मैं यार, 11 आएगा। ठीक है, तो जादू हो गया। अगला सवाल देखते हैं यार, ये भी अच्छा था। ठीक है अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 253, अब इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करना है, लेकिन इस बार 11 और जेड में करना है। हमने कहा अच्छा ऐसा है क्या। लो भाई इसको फिर से करके देखूंगा मैं। ये देखो, ये थोड़ा रफ करता चल रहा हूँ, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना, एक एक करके करता रहा हूँ, रफ भी कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए। ये देखो 253, 253 और इसको मैंने 11 और जेड में ब्रेक किया। ठीक है, अभी भी 11 इंटू जेड करोगे 253 आएगा, यानी जेड की वैल्यू 253 अपॉन 11 आएगा। एक बार डिवाइड करके देखते हैं। इस बार देखो अपने मन से करना है, छोटा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर की मदद मत लो, आदत खराब हो जाएगी। देखो तो 11 टू जा 22 होता है, 3 बचा यहाँ पे, तो 11 3 जा देखो गला भी खराब हो रहा है। तो 23 चेक करते भाई, 23, अरे वाह ये भी आ रहा है, ये भी सही जवाब है। अच्छा कुछ लोग इसको देख के ना डर जाते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम ये भी तो बताया था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये भी तो अर्थमेटिक के फंडामेंटल रूल्स ही है। भूल गए क्या, मैंने 9th में पढ़ाया था ये बात। अच्छा खैर, इसको 10th में ना इसके नाम से भी कुछ जाना जाता है, इससे एक अलग से प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन फिलहाल इन बातों को ध्यान मत दो। आओ अपने मेन मुद्दे पे। कह रहा है कि 13915 जो है ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट या इवन नंबर। भाई कंपोजिट नंबर पहले समझ लो। जिस भी कंपोजिट का नंबर का मतलब ये होता है कि जिस भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, फैक्टर करते हैं भाई, पहले इसको फैक्टर कर तो देखिए। 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 7 जा, ठीक है, एंड 5 8 जा, एंड 5 8 जा, 5 3 जा, 2783। अच्छा अभी कुछ देर पहले यही तो लिखा था, 2783 5 इंटू, अच्छा ये तो बिल्कुल वही जा रहा है। ये फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 से, अब 3 से नहीं, अब सीधे मैं ना थोड़ा बड़े नंबरों से करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने 2783 को डिवाइड किया था इतने से, तो 11 आया था, तो मैं 11 से चेक कर लेता हूँ, इसको 11 से चेक कर लेता हूँ। खैर 11 से चेक करूंगा तो 11 2 जा 22 होता है, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 11 5 जा 55 हो जाएगा, और 11 3 जा हो जाएगा। फिर 11 से जाएगा तो ये 23 आ जाएगा। क्यों भाई, समझ में आ रहा है। ये 23 से एक बार में खत्म। यानी कि अब ये बताओ, जब इस नंबर का हम फैक्टर कर रहे हैं तो एक से ज्यादा फैक्टर है या एक से कम। कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है। भाई कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है जिस भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते। क्लास 8 की बुक उठा लेना, उसमें लिखा है इसके बारे में, नहीं तो कहीं ना कहीं गूगल कर लो, पता चल जाएगा। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है वही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो ही फैक्टर, एक 1 और एक इटसेल्फ। अच्छा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो भैया इसके तो चार चार फैक्टर आ रहे हैं, 1 भी है, यानी टोटल 5 5 फैक्टर हैं। तो भैया ये कौन सा नंबर है। अच्छा ये सभी इवन है क्या, ना 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 ना, इवन तो ना है, ऑड है भाई। तो भैया ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये राइट है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ कौन सा लेवल है, जरा बताना जरूर, कमेंट करके इंतजार करेंगे। अगला सवाल देखो, फिर यही वाला 13915 का जो है फैक्टराइज करिए, और यहां प्राइम वर्ड यूज कर दिया। अरे आजकल तो फोनों के साथ भी प्राइम ऐड होता है यार। मैंने तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन को प्राइम के साथ, प्राइम का मतलब समझते हो ना, वे नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटते हो। 5 अपने आप से कटेगा, 11 अपने आप से कटेगा, 11 अपने आप से कटेगा, 23 अपने आप से कटेगा, यानी सभी के सभी फैक्टर प्राइम है। बोलो हाँ या ना, प्राइम है, तो यही बोल दिया था प्राइम नंबर। अच्छा ठीक है, इसको फैक्टर करोगे तो यही देखो, 5 एक बार लिखा है, 11 दो बार लिखा है, 23 एक बार लिखा है। कौन सा सही जवाब है, ये सी ऑप्शन सही जवाब है। अब जरा बताओ मेरे को, ये कौन से लेवल का सवाल है भैया। गाली बहुत लोग दे रहे होंगे, जीभ कट रहा है मेरा ठीक है, ये कौन से लेवल का सवाल है, ये भी बता देना मेरे को कमेंट करके। आई होप सो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो कभी भी गुमराह मत हुआ करो, अपने कॉन्सेप्ट को चेक किया करो और रियलाइज करो कि क्या सच में ये चीजें मुझे आती हैं कि नहीं आती है। नहीं आती है तो उसे अपना टास्क बनाओ। हमें सीखना है, हमें जानना है, हमें किसी भी हद तक इसको जाना है सीखने के लिए। ठीक है, न कि इसको स्किप करना है, और स्किप करना हमारा सॉल्यूशन है, नंबर पाना हमारा
मकसद है, नहीं, जानकारी लेना, कुछ सीखना मेरा मकसद है। ठीक है, कुछ करना मेरी चाहत है, ना कि सिर्फ और सिर्फ नंबर पाना। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। आई होप सो भी आपको भी ये वाला सवाल समझ में आ गया। सॉल्यूशन पूरा फोटो में शेयर कर दूंगा, फिलहाल वीडियो देखिए और कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमेंट से ही ये प्रूव होगा कि ये सच में किस लेवल का सवाल है, 8th 9th 10th, बस यही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।